तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं भाई कल के मैच की जो मैंने आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम दी थी उसने कैसा कहर मचाया। तो आप देखोगे कि ग्रैंड लीग की टीम की अगर आप यहां पर नजर मारोगे तो प्रथम निशान का कैप्टन महमूदुल्लाह वाइस कैप्टन CS अलंका और शांतो जो कि दोनों के दोनों ग्रैंड लीग के प्लेयर थे वो हमारी ग्रैंड लीग में मौजूद भी थे। इसके बाद अदर प्लेयर्स की यहां पर बात करेंगे मैथ्यूज और शाकिब अल हसन भी हमारी टीम में थे। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप यहां पर बात करेंगे तो डी मधुशंका के बारे में पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई 3 विकेट इसके नाम के पक्के हैं। वही बात करेंगे एस इस्लाम की, एक ही बॉलर दिया मैंने आपको एस इस्लाम जो कि 2 विकेट लेकर गया। वही अब अगर बात करी जाएगी यहां पर ग्रैंड वो स्मॉल लीग की टीम की तो देखते हैं इसने कैसा कहर मचाया। यहां पर भी आपको समर विक्रमा भी मिलेंगे, प्रथम निशंका भी मिलेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो शाकिब और डी मधुशंका मिलेंगे, एंग्लो मैथ्यूज भी मिलेंगे, यहां पर आपको थीक्षाना भी मिलेंगे और एस इस्लाम भी मिलेंगे। यानी कि स्मॉल लीग की टीम में भी ऑलमोस्ट सारे के सारे परफॉर्मर प्लेयर थे। ग्रैंड लीग में ग्रैंड लीग वाले प्लेयर के साथ पर सारे परफॉर्मिंग प्लेयर थे। तो जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, वो लोग कैसी विनिंग करी होगी आप खुद सोच सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी इसी तरीके की टीम चाहिए हर मैच की, चाहे वो स्मॉल लीग की हो या ग्रैंड लीग की, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आपके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कैसे होगा? वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी काम करना है वो आपको क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। यहां पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम से तो अभी के अभी जुड़ ही जाना है। क्यों जुड़ जाना है? क्योंकि जो अभी के अभी आपने ग्रैंड लीग की टीम देखी है वो भी आपको टेलीग्राम पे मैंने दी थी, स्मॉल लीग की टीम जो आपने देखी है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दी थी। क्योंकि देखिए टॉस होने के बाद और लाइनअप होने के बाद इतना टाइम नहीं आता कि मैं आपको कहीं और टीम दे पाऊं। एक ही जगह होती है टेलीग्राम जहां पर मैं आपको सारी की सारी टीम्स दूंगा, प्रेडिक्शन दे देता हूं, सारी चीजें दे देता हूं। तो फटाफट से आके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहां पर आपको सारे के सारे मैच के अपडेट के साथ ग्राइंडिंग और हेड टू हेड की बेहतरीन टीम भी मिल जाती है। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच की। तो सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी पिच रिपोर्ट की। तो भाई देखिए मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, फिर चाहे यहां पर कोई इंटरनेशनल मैच खेली जाए, यहां पर कोई इंटरनेशनल T20 खेला जाए, यहां पर IPL खेला जाए, वानखेड़े का मतलब ही होता है हाईली बैटिंग फ्रिज पिच, यानी कि यहां पर स्कोर बनना ही बनना है, यहां पर रन बनने ही बनने हैं। इस वर्ल्ड कप में अभी तक यहां पर जितने भी मैच हुए हैं उन सारे के सारे मैचों में 350 प्लस का स्कोर हर हाल में बना ही बना है। तो आज के मैच में क्या होने वाला है? देखिए पहली बात तो यह कि आज का मैच 2 टीमों के खिलाफ होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम और साथ ही साथ अफगानिस्तान जैसी एक कमजोर टीम। देखिए बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं है, क्योंकि कमजोर होती तो इस पायदान तक भी यहां तक भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया से तो जाहिर सी बात है फिर काफी ज्यादा कमजोर यहां पर आपको ये दिख रही होगी। तो ऐसे में आज स्कोर कितना बनेगा मैं आपको बता देता हूं। अगर आज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करने आती है तो 350 प्लस का स्कोर आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। यानी कि चाहे वो वार्नर हुए, चाहे वो स्टीव स्मिथ हुए, चाहे वो मानस लबुशांगी हुए, चाहे वो मिचेल मार्श हुए, सब आपको अच्छा खासा स्कोर करते दिखेंगे। वही बात करूंगा अब यहां पर अफगानिस्तान की। तो ऐसा नहीं है कुछ प्लेयर अफगानिस्तान के भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपके हशमतुल्लाह शाहिदी हो गए, रहमत शाह हो गए, नजीबुल्लाह जाडरान हो गए। तो आपको अफगानिस्तान भी कम से कम 280, कितना 280 से लेकर 300 के बीच का स्कोर तो करती हुई आसानी से यहां पर दिखी जाएगी। ये तो हो गया यहां का बैटिंग और स्कोर का प्लान, जो कि मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है। भाई हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो यहां पर आपको स्कोर अच्छा खासा बनता दिख जाएगा। अब बात करी जाएगी अगर यहां पर बॉलिंग सेक्शन की, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो यह कि यहां पर पेसर्स को बहुत ज्यादा यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेज है और स्पिनर्स के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है। यानी कि राशिद खान जैसा वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर्स में जिसकी गिनती होती है वो आज विकेटलेस रह सकता है। ऐसी पिच है ये। उसके भी 2 कारण। पहली वजह यह है कि पिच स्पिन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, और दूसरी वजह यह है कि राशिद खान की इस वर्ल्ड कप में जो फॉर्म आप देख रहे हैं ना वो फॉर्म है ही नहीं जो इनकी ओरिजिनल है। मतलब जैसे ताबड़तोड़ 3-3 4-4 विकेट ये निकालते हैं ना एक ही मैच में, वो वाली फॉर्म जो है ना इस वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिली। जैसे कि एडम जैम्पा उस तरीके की फॉर्म नहीं है। तो राशिद खान जैसे प्लेयर को तो आज विकेट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगे आज के मैच में मैं तो राशिद खान को बिल्कुल ही ड्रॉप करके जाऊंगा, चाहे वो कितने ही तगड़े स्पिनर हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप बात करोगे बॉलिंग सेक्शन की, पेसर्स को यहां पर तकरीबन 80% विकेट मिलते हैं।
कोई एक आधा 2-3 विकेट अगर मान लो स्पिनर को मिल गए, वो भी एडम जैम्पा जैसा स्पिनर जो कि हर मैच में 4 से 5 विकेट निकाल रहा है, ऐसे स्पिनर को ही विकेट मिल सकते हैं। राशिद खान हो गए, मुजीब हो गए, ऐसे प्लेयर को तो आप भूल ही जाओ कि आज विकेट मिलेंगे। तो ये तो हो गई आज की पिच रिपोर्ट। अब आगे बात करी जाएगी। भाई देखो, अगर स्कोरिंग पैटर्न की यहां पर बात करी जाए ना, तो वैसे तो सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर 250 से 299 के बीच में बना है। कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जब यहां पर मीडियम लेवल की टीमें खेलती हैं तो मीडियम लेवल का स्कोर करती है। जैसा कि अगर अफगानिस्तान पहले बैट करेगी तो वो इसी रेंज में आपको स्कोर करके देगी। लेकिन जब स्ट्रांग या मजबूत टीमें यहां पर खेलने आती है तो 300 के पार भी यहां पर 5 बार स्कोर बना है। तो जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम है, उसका टॉप ऑर्डर इस टाइम फॉर्म में चल रहा है, तो आपको 300 के पार स्कोर देखने को आसानी से मिल जाएगा। अब बात करी जाएगी भाई इस ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच। यहां से आपको सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाएंगी, कुछ देखने की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया यहां पर फर्स्ट बैट करने आई, 357 रन का स्कोर किया। बहुत अच्छे से देखना, श्रीलंका सेकंड यानी कि चेस करने आई, 55 रन बना पाई। साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट किया, 382 बना दिया। बांग्लादेश चेस करने आई, 233 ही बने। साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करने आई, 399 बना दिए। इंग्लैंड चेस करने आई, 170। 2 पॉइंट निकल कर आए। पहली बैटिंग करने वाली टीम 350 से ऊपर का स्कोर, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम हमेशा फेल हो रही है, हमेशा फ्लॉप हो रही है। 1 पॉइंट तो ये निकल कर आया। एक और पॉइंट क्या निकल कर आया अब यहां पर देखो, 9 और 6 15 विकेट यहां पर गिरे, इस पेसर्स के हाथ में गए, स्पिनर्स के हाथ में 1। यहां पर 9 और 3 12 पेसर्स के हाथ में, 3 स्पिनर के हाथ में। यहां पर 8 और 5 13 पेसर के हाथ में, यहां 3 स्पिनर के हाथ में। यहां पर 7 और 5 12 स्पिनर के हाथ में, यहां पर 3 स्पिनर के हाथ में। तो आपने खुद देखा, स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं, यहां 3, यहां 3, यहां 3 और यहां पर सिर्फ 1। और आज के मैच की अगर बात करोगे ना, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, एडम जैम्पा के अलावा और कोई स्पिनर यहां पर आज विकेट ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस तरीके का आपको बिहेवियर यहां पर पिच का देखने को मिलेगा। बात करेंगे अब एक बार क्रिकफैन एप्लीकेशन की, जहां पर मैं खेल रहा हूं कॉन्टिन्यूसली इस वर्ल्ड कप में, हालांकि इसके बाद भी खेलने वाला हूं। उसकी काफी सारी वजह है। 11 लाख रुपए का जो यहां पर लीडर बोर्ड चल रहा है, इसमें मेरी रैंक चल रही है 6, और इस रैंक को फर्स्ट रैंक पर आने में अब बहुत ही कम मैच खेलने हैं और ये फर्स्ट रैंक पे पहुंच जाएगा। कैसे? देखिए, यहां मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन इतना ज्यादा कम है कि अगर मान लो आप ग्रैंडिंग में 7 से लेकर 8 टीमें लगाते हो रोज हर मैच में, तो डेफिनेटली आपकी इनमें से जो सुपर बेस्ट टीम होती है, जिसके सबसे ज्यादा अच्छे पॉइंट होते हैं ना, उसका जो पॉइंट होता है वो लीडर बोर्ड में कैलकुलेट होता है और आपकी जो रैंक है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। अब जो पैसा आपने ग्रैंडिंग खेलने में लगाया, मान लो आपने 39 रुपए की, मान लो 4 या 5 टीमें लगाई, यानी कि आपने 200 से 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कुछ टीमें आपकी 39 ला के देंगी, कुछ 100 ला के देंगी, कुछ 500 ला के देंगी। ओवरऑल मान लो आपने 1000 रुपए यहां पर कमा लिए 250 रुपए लगाकर। तो ये तो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हुआ, लेकिन जब ये सीरीज खत्म होगी उसके बाद इस लीडर बोर्ड में जो आपकी रैंक आएगी, अब आप यहां पर रैंक देख लो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी रैंक मान लो 100 भी आ गई तो आपको 500 रुपए ये तो फ्री के मिल रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं आपकी रैंक अगर मान लो 5 आ गई तो ये 10,000 तो फ्री के मिल रहे हैं ना। और अगर कहीं मान लो गलती से आपकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो अगर आपकी रैंक सेकंड या थर्ड आ गई तो 3 लाख और 1 लाख रुपए मिलने के भी 100% चांसेस है यहाँ पे। यानी कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की तरह आपको लाखों लाख रुपए का छलावा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आप वाकई में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख बहुत आसानी से कमा सकते हो। करना क्या पड़ेगा? वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक है, अभी के अभी जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। 1500 रुपए का आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए और ग्रैंडी खेलना यहां पर आप स्टार्ट कर दीजिए। बात करेंगे दोनों ही टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। उसने लास्ट 3 बार अफगानिस्तान को हराया है और अफगानिस्तान की बात करें एक बार भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई है। अब अगर आप बात करेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा कमजोर टीम नहीं है। लास्ट के 5 में से 4 मैच जीतती हुई आ रही है, एक ही मैच आ रही है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से कंपेरिजन करोगे तो भाई वो सारे के सारे मैच जीतती हुई आ रही है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने तो खैर अफगानिस्तान का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई चमत्कार ही हो जाए, कोई मिरेकल ही हो जाए, तो शायद आज अफगानिस्तान जीत जाए 1-2 रन से, 1-2 विकेट से। वरना तो 99% मतलब होती है ना कई सारी एप्लीकेशन प्रेडिक्शन वाली, 99% मेरी प्रेडिक्शन यही है कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। शर्त बस इतनी सी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैट कर लिया ना तो वह पक्का से अफगानिस्तान के छक्के छोड़ेगी।
वो क्यों? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करने आती है तो जाहिर सी बात है कम से कम 370 से लेकर 390 का स्कोर करेगी। ऐसे में क्या होगा, जब अफगानिस्तान चेस करने आएगी तो एक तो वैसे भी इस ग्राउंड पर चेस करने वाली टीम रन बना नहीं पाती है। पहला तो उनका जो मॉरल है ना वो वहीं पे डाउन हो जाएगा। दूसरा क्या है, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा खिलाड़ियों के ऊपर, फिर वो उस तरीके की बैटिंग कर भी नहीं पाएंगे। यानी कि ये तो डेफिनेट है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, जीतना तो ऑस्ट्रेलिया को ही है। अब बात करी जाएगी प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान की अगर बात करूं, गुरबाज के साथ इब्राहिम जाडरान ओपनिंग करते हुए, इसके बाद रहमत शाह के साथ हशमतुल्लाह शाहिदी आएंगे। उमर दाई है, इकराम है, नबी है, राशिद है, मुजीब है। अब यहां पर एज पर पिच रिक्वायरमेंट, यानी कि पिच के रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्पिन को थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिलेगा, नवीन उल हक को सॉरी नूर अहमद को घुसा देंगे ये टीम में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, ठीक है। पेसर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो नवीन उल हक ये आपको खेलते हुए दिखेंगे। बाकी फैजल फारूकी एक पेसर तो इनके पास है और उनका होना जरूरी भी है आज के मैच में। ऑस्ट्रेलिया की अगर यहां पर बात करिए है, वार्नर के साथ ट्रेविस हेड आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। मिचेल मार्श वापस आ गए हैं। स्टीव स्मिथ भी आपको आज का मैच खेलते हुए मिलेंगे, लेकिन स्टीव स्मिथ और लेबुशांगे दोनों में से शायद कोई एक आज बाहर भी बैठ सकता है, ये भी आपको बता दूं, है ना। जाहिर सी बात है, मिचेल मार्श बाहर आया तो कोई एक तो बाहर जाएगा ही, मतलब एक तो बाहर जाएगा, चाहे वो मानस लेबुशांगे जाए चाहे वो स्टीव स्मिथ जाए, कोई एक तो बाहर जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि लेबुशांगे खेलेंगे, स्टीव को स्मिथ को शायद बाहर कर दिया जाएगा। जॉश इंग्लिश आपको मिलेंगे, मैक्सवेल आपको मिलेंगे, स्टोइनिस आपको मिलेंगे, पैट कमिंस आपको मिलेंगे, स्टार्क, हेजलवुड और जैम्पा, ये आपको ऑर्डर मिलेगा। यानी कि मैक्सवेल भी वापस आ चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें कौन कितनी बॉलिंग कराएगा? जैम्पा भले ही स्पिनर है लेकिन पूरे 10 ओवर, हेजलवुड पूरे 10 ओवर, मिचेल स्टार्क पूरे 10 ओवर और पैट कमिंस पूरे 10 ओवर। 40 ओवर तो ये चार प्लेयर मिलकर कराएंगे ही कराएंगे, और आज यही अफगानिस्तान की कमर तोड़ने वाले हैं। अब बाकी के जो ओवर बचेंगे वो स्टोनिस और मैक्सवेल में डिवाइड होंगे। हो सकता है 1 से लेकर 2 ओवर मिचेल मार्श को भी मिल जाए, जैसा कि वो पता है कभी कभी बॉलिंग करते हैं और वो 2 ओवर में एक आधा विकेट निकाल देते हैं। तो मिचेल मार्श आज के लिए बैटिंग सेक्शन से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ ओवर बॉलिंग भी कराते हैं। साथ ही साथ अब अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की यहां पर बात करी जाए, 2 लेफ्टी 2 राइट, इसके बाद 1 राइटी 2 राइटी 3 राइटी 4 राइटी 5 राइटी 6 राइटी, मतलब 2 जो हमारा ओपनिंग टॉप ऑर्डर है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे प्लेयर जो है ना वो राइट हैंड बैट्समैन है। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे नूर अहमद को खिलाने की। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है ना वो एक ही लेफ्ट आर्म पेसर है, दिक्कत इनके पास ये है। तो लेकिन फरीकुकी की इस टाइम पर क्या है, फॉर्म इतनी ज्यादा खराब चल रही है कि इनसे विकेट निकल ही नहीं रहे। वो एक ही मैच में इन्होंने 3-4 विकेट निकाले थे, अदरवाइज तो पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। तो ये तो रहेगा इनका जो है प्लेइंग 11 का सूरत हाल। अब बात करी जाएगी दोबारा से उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं सिर्फ लीडर बोर्ड के लिए नहीं खेल रहा हूं, कुछ और भी यहां पर ऐसी खास बात है जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, लोएस्ट एंट्री फीस है का मतलब है कि आपको कॉन्टेस्ट के रेट सस्ते मिल जाते हैं तो आपकी सेविंग होती है। लो कंपटीशन है, यानी कि ग्रैंडिंग और हेड टू हेड में इतना कम कंपटीशन है कि ग्रैंडिंग हमेशा खाली रह जाती है। हेड टू हेड में आप ज्वाइन करने आओगे तो 10 ज्वाइन करोगे तो 8 तो जीत ही जाओगे। नो जीएसटी नो टीडीएस है, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल पर कोई भी पैसा आपका एक भी रुपया कटता नहीं है। 10% का रियल कैश आपको हमेशा यहां पर मिलता है, यानी कि जितना बड़ा पैसा डालोगे, 10,000 रुपए डालोगे, 1,000 रुपए का रियल कैश फ्री में मिलेगा, जिससे आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि आपको कोई ये बोनस नहीं मिल रहा है, रियल कैश मिल रहा है, कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है, 5 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज है। मेरी खुद की रैंक 6 चल रही है। आज भी अगर ज्वाइन कर लेते हो, अभी भी 7-8 मैच बचे हैं, अभी भी यहां पर आप एक्स्ट्रा इनकम 5,000 10,000 20,000 1 लाख रुपए तक की कर सकते हो बहुत आसानी से, अगर लगातार आप इस एप्लीकेशन पर ग्रैंडिंग खेल लोगे तो। यहां पर जो ग्रैंडिंग लगती है 2 लाख रुपए की, जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए। रोज हर मैच में फैंटेसी एस्ट्रो चैनल का ही कोई ना कोई सब्सक्राइबर यहां से 1 लाख रुपए जीत के लेके जा रहा है। इतना कम कंपटीशन है यहां पर। बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर आप लाखों लाख रुपए का प्राइस देखते जरूर हो, लेकिन मिलता आपको क्या है, वही 100 रुपए 200 रुपए 400 रुपए 500 रुपए। किसी दिन आपकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी चल गई तो 1,000 रुपए मिल गए, लेकिन यहां पर 1 लाख रुपए जीतना बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है। और आज का मैच तो इतना अच्छा, मुझे लगता है आपको कम से कम 20 कॉम्बिनेशन यहां पर आज लगाने चाहिए। तो आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, अभी कभी जाकर डाउनलोड करिए, रेफर कोड मेरा डाल देना फास्टो, अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और अपना लॉस भी आप यहां पर कवर कर सकते हो। आगे बात करी जाएगी अब यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे किस चीज की, विकेट कीपर कैटेगरी की। देखिए,
जॉश इंग्लिश की अगर बात करूं, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर हद से ज्यादा मजबूत है, इनकी बैटिंग 5वें नंबर पे आनी है, यानी कि आनी ही नहीं, ना के बराबर, चाहे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, ड्रॉप करके जाने जाना है। इकराम अल्किल की अगर बात करूं, इस सीरीज में 2 मैचों को छोड़ा, उसके बाद आके डेब्यू करा, एक ही मैच ऐसा था जहां पर 58 रन का स्कोर किया, आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो, वैसे भी इंटरनेशनल ओडीआई का कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। अब ले देकर बचा इनका एक ही प्लेयर रहमुल्ला गुरबाज, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि चला तो चांद तक वरना शाम तक, है ना, हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, बनाएगा तो 65 85 इससे 80 बना देगा, नहीं बनाएगा तो 0 और 10, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, अब एक ही प्लेयर है तो उसी को लेके जाना है, तो भैया ले जाओ गुरबाज को, और क्या कर सकते हो, और तो कोई यहाँ पर ऑप्शन भी है नहीं, है ना। इसके बाद अब बात करी जाएगी यहाँ पर अफगानिस्तान से बैटिंग सेक्शन की। देखिए अफगानिस्तान से अगर मैं बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो इब्राहिम जाटरान अफगानिस्तान से मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस वर्ल्ड कप में इब्राहिम जाटरान से ज़्यादा अच्छी फॉर्म रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी की चल रही है, और एक यही वजह है कि अफगानिस्तान का जब भी मैच होता है, मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई अगर टीम में जगह है तो इन दोनों प्लेयर को अपनी टीम में रखो, भले ही आप नीचे से इनका एक आधा बॉलर काट दो, भले ही विकेट कीपर काट दो, लेकिन इन दोनों प्लेयर को आपको किसी हाल में मिस नहीं करना। उसकी वजह है, क्या वजह है, पहली बात तो यह कि इंटरनेशनल ओडीआई और वर्ल्ड कप का इन दोनों ही प्लेयर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी वजह क्या है, यहां 52 या 62 या 77 है ना, इसमें कि एक प्लेयर एक मैच ऐसा था जो भी नाबाद रहे थे, यहां पर 56 या 58 या 48, यानी कि हशमतुल्लाह शाहिदी इस वर्ल्ड कप में लास्ट के 3 मैच से आउट ही नहीं हुए, इससे बड़ी आप क्या बात लोगे, और लास्ट के 3 मैच से लगातार हाफ सेंचुरी मार रहे हैं, और इससे पहले भी यहां पर सेंचुरी के नजदीक पहुंच गए थे, है ना। यहां पर भी ये इस वाले मैच में आउट ही नहीं हुए, यहां पर 62 या 52, इन दोनों प्लेयर की फॉर्म इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ना कि ये तीनों मैच जो थे ये बड़ी कमजोर टीम के खिलाफ रहे तो ठीक है भाई बल्ले पे बॉल आ गई तो उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ मैच मजबूत टीम के खिलाफ भी रहे हैं जहां पर रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी ने वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं तो आपको यह बोलूंगा, आज अफगानिस्तान से अगर आप 7x4 वाली एप्लीकेशन पर खेल रहे हो तो रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी आज भी आपकी टीम में होना जरूरी है। सामने वाला बॉलिंग अटैक चाहे भले कितना तगड़ा हो, मैं कह रहा हूं स्टार्क हो गए, जैम्पा हो गए, हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, मैक्सवेल हो गए, लेकिन रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी को आपको किसी भी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि आज की जो बैटिंग फ्रेंडली पिच है ना वानखेड़े का स्टेडियम, भाई साहब इतना ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है कि जरा सा बल्ला टच किया नहीं कि छक्का गया, जरा सा बल्ला टच किया नहीं कि 4 गया। तो भाई इन दोनों प्लेयर का आज भी बड़ा स्कोर करने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करी जाएगी यहां पर ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग सेक्शन की, वार्नर और ट्रेविस हेड। देखिए ट्रेविस हेड की बात करूं, लास्ट मैच में कई लोगों ने इनको कैप्टन बनाया, पहले मैच का स्कोर देख के बड़े जल्दी आउट हो गए, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, तो क्या आप उसको अगले दिन टीम में लेते नहीं हो, लेते हो ना। तो ट्रेविस हेड अपने आप में काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं, फुल फॉर्म में चल रहे हैं, पहले ही मैच में आते आते अगर कोई बंदा सेंचुरी मार दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, तो ट्रेविस हेड को तो लेना ही लेना है। वार्नर की बात करूं यहां पर 81 या 104 या 163, 3 मैचों में लगातार सेंचुरी, मतलब यहां सेंचुरी, लगभग सेंचुरी, यहां सेंचुरी, यहां पर 1.5 सेंचुरी, माना कि लास्ट वाले मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, वार्नर ट्रेविस हेड दोनों को तो आप कम बैक कर लो। अब बात आ गई भाई मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श को लेने की जो एक सबसे मेन वजह है वो ये है, फॉर्म तो खैर अच्छी चली रही है, यहां पर भी लगभग 1.5 सेंचुरी, यहां पर भी हाफ सेंचुरी। दूसरी वजह यह है कुछ ओवर बॉलिंग भी कराएंगे, 1 से लेकर 2 ओवर तो कराएंगे, हो सकता है 3 भी मिल जाए, क्योंकि मैक्सवेल और स्टोनिस के जितने भी कटेंगे उनमें से ही ओवर मिचेल मार्श को मिलेंगे। तो भाई जब कुछ ओवर बॉलिंग भी कराएंगे, एक आधा विकेट भी निकालेंगे, मैं कह रहा हूं 50 रन भी बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है ड्रीम टीम के मेंबर तो बने ही जाएंगे। तो मिचेल मार्श को भी आपको लेके जाना ही जाना है, यानी कि ये 3 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया से और 2 बल्लेबाज जो मैंने आपको बताया रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी, आपको अफगानिस्तान से लेके जाना चाहिए। बाकी बात करूंगा स्टीव स्मिथ की, तो ऐसा नहीं है कि स्टीव स्मिथ की फॉर्म अच्छी नहीं है, यहां पर 44 बनाया, 71 बनाया, 46 बनाया, लेकिन दिक्कत क्या है, बैटिंग इन तीनों के बाद में आएगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करेगी और इन तीनों में से विकेट जल्दी नहीं गिरा तो भी स्टीव स्मिथ को कमी खेलने को मिलेगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैट करेगी तो हो सकता है अफगानिस्तान का स्कोर ही इतना बड़ा ना हो कि स्टीव स्मिथ की बैटिंग ही ना आए। तो इसलिए आज के मैच में मैं स्टीव स्मिथ को ड्रॉप करके जा रहा हूं। बात करेगी यहां पर अब ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां पर उमरजाई मिलेंगे, नबी मिलेंगे। नबी की अगर बात करूं ना तो देखिए लास्ट मैच की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा मजबूत और मेरे फेवरेट ऑलराउंडर्स में से एक है,
क्यों? क्योंकि इनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये आईपीएल भी खेलते हैं, ये इंटरनेशनल सीरीज भी खेलते हैं, ये वर्ल्ड कप भी खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी खेलते हैं। मतलब 152 मैच का एक्सपीरियंस है, 3194 रन है, 26 का एवरेज। बैटिंग से बहुत ज्यादा फॉर्म अच्छी इनकी नहीं रहती है, लेकिन अगर इनकी बॉलिंग की बात करोगे 148, इनमें 160 विकेट, काफी ज्यादा, हद से ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं। अब लास्ट मैच की बात करोगे, बहुत सारे लोग इनको ड्रॉप करके गए क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। लास्ट वाले मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाली है, बट आज के मैच में इनके विकेट निकालने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। पूछो क्यों? वो इसलिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई स्पिनर्स के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एडम जैम्पा को भी आज अगर 4 विकेट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसको भी 2 ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो इसलिए नबी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। मैं राशिद को ड्रॉप कर रहा हूं यार, नबी तो फिर भी कोई चीज नहीं है। अब बात करी जाएगी उमर जाई की। उमर जाई को टीम में लेने के बहुत सारी वजह है। उमर जाई को टीम में लेने की सबसे पहली वजह यह है कि इनका सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और इनफॉर्म बल्लेबाज और बॉलर है, ऑलराउंडर है ये। यहां 31, 0 विकेट, 73, 1 विकेट, 9 रन, इसके बाद 1 विकेट, 27 रन के साथ 2 विकेट। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छा खासा बैकअप दे रहा है। तो ओमरजाई को तो आप ड्रॉप कर लो, किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो या ग्रैंड लीग की टीम हो। तो अभी तक मैंने आपको 4 प्लेयर बता चुका मैं, है ना। गुरबाज को रखना पड़ेगा, रहमत शाह को रख लो, हशमतुल्लाह शादी को रख लो, ओमरजाई को, बस। अगर 7-4 वाली एप्लीकेशन पर खेल रहे हो तो यही 4 आपके लिए प्लेयर बहुत होते हैं। और अगर आप 10+1 पे खेल रहे हो, यानी कि ड्रीम 11 पे खेल रहे हो, तो फिर तो आप गुरबाज को भी ड्रॉप कर दो, ओमरजाई, इसके बाद यहां पर हशमतुल्लाह शादी, रहमत शाह, बस ये 3 ही प्लेयर आपके लिए आज के मैच में बहुत है। बात करी जाएगी ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर सेक्शन की। स्टोइनिस हो गए और मैक्सवेल हो गए। देखिए मैक्सवेल की एक बात, वो बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है। यहाँ पर 41 बनाया, यहाँ 106 बनाया, 31 नाबाद, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई आज के मैच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली विकेट जो है ना वो पेसर्स के हाथ में जाने की उम्मीद है। तो वैसे यही वजह है कि यहां पर स्टोनिस और मैक्सवेल को आज जो है ना थोड़ा सा विकेट कम मिलने की संभावना है, क्योंकि इनको ओवर बहुत ज्यादा कटने वाले हैं। जाहिर सी बात है यार कि देखो इनके 10 ओवरों में ही ओवर डिवाइड होंगे, स्टोनिस को मिलेंगे, मैक्सवेल मिलेंगे, ऊपर मार्च को भी दिए जाएंगे, यानी कि 2-2, 3-3 से ज्यादा ओवर इनको मिलने वाले नहीं। और ऐसे में 1 से लेकर 2 विकेट से ऊपर विकेट निकालने वाले नहीं है। तो यहां पर मजबूरी है कि हमें चूंकि बॉलिंग सेक्शन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। हमें जो है वो जैम्पा को भी रखना है, हमें स्टार को भी रखना है, हमें पैट कमिंस को भी रखना है, इनफॉर्म बॉलर हैं और पूरे 10-10 ओवर करने वाले हैं। तो इसलिए यहां पर इन दोनों को ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। बाकी अगर आप 10+1 वाले कॉम्बिनेशन पे खेल रहे हो तो स्टोनिस और मैक्सवेल को टीम में आप पक्का से जगह दे सकते हो, है ना। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी फाइनल टीम कहां मिलती है आपको। फिर एक बार फिर से बता देता हूं कि जो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही दो। लेकिन फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पर, ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन मिलेंगे टेलीग्राम पर, पिच रिपोर्ट मिलेगी टेलीग्राम पर, प्रेडिक्शन भी मिलेगी टेलीग्राम पे। सब कुछ आपको टॉस के टाइम पर टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अभी के अभी जाके आप डाउनलोड कर लो, मतलब इंस्टॉल कर लो। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी अफगानिस्तान से बॉलिंग सेक्शन की। देखिए अगर, है ना, अगर आज के मैच में स्पिन को थोड़ा सा भी सपोर्ट होता तो मैं डेफिनेटली आपसे कह देता कि भाई ठीक है आप राशिद खान को रख सकते हो, आप ठीक है आप उसको नबील उल हक को आप रख सकते हो, लेकिन, है ना, मतलब ये तो खैर पेसर है, लेकिन मैं आपसे ये बोलता है चलो मुजीब को रख लो अपनी टीम में, अच्छी खासी फॉर्म चल रही है। नबील उल हक को रख लो टीम में, पेसर इसमें अच्छे चल रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक तो पहली बात विकेट गिरना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस तरीका मैच हम आज सोच के चल रहे हैं, हाँ अब कोई बहुत ज्यादा बड़ी उलटफेर हो जाए तो बात अलग है, वरना तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट ही गिरना मुश्किल है। ऐसे में मुझे तो लगता नहीं अफगानिस्तान का कोई भी बॉलर आपको लेके जाना चाहिए, पहली बात तो हो गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बैकअप टीम बनाना चाहते हो, बैकअप लेना चाहते हो, राशिद ड्रॉप, मुजीब ड्रॉप, फैजल फरूकी ड्रॉप। सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है, मतलब ये मेरी खुद की प्रेडिक्शन है, एक ही प्लेयर ऐसा है नवीन उल हक जिसको आज के मैच में विकेट मिल सकता है। राइट आर्म पेसर है, सामने 2 लेफ्टी है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, है ना। साथ ही साथ फॉर्म बहुत तगड़ी चल रही, पेसर फ्रेंडली पिच है। एकमात्र ऐसा बॉलर है आपकी टीम में जगह हो तो उसको लेके जाना। बाकी राशिद, मुजीब, फैजल फरूकी, मैं आज तीनों को ड्रॉप करके जाऊंगा। वजह वही है, स्पिनर्स के लिए यहां पर कुछ नहीं है। अब बात करिएगी यहां पर ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग सेक्शन की। ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग सेक्शन की बात करूं,
पैट कमिंस हो गए, एडम जंपा हो गए, स्टार्क हो गए, हेजलवुड हो गए। अगर टीम में जगह है, यानी कि 7-4 कॉम्बिनेशन बना रहे हो चाहे 10-1 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, चारों में से आपको किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ना है। उसकी क्या क्या वजह है, मैं वजह आपको बता देता हूँ। पहली वजह ये, ऑस्ट्रेलिया के सामने बुरी तरीके से घुटने टेकेगी अफगानिस्तान, यानी कि आज मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के पूरे 10 विकेट गिरने वाले हैं। पहली वजह ये, यानी कि मोस्ट ऑफ द विकेट डिवाइड होंगे। हो सकता है 2 स्टार को मिल जाए, 3 पैट कमिंस को मिल जाए, 2 जैम्पा को मिल जाए, एक आधा हेजलवुड को मिल जाए, है ना। ऐसा होने की पूरी संभावना है। 10 विकेट में से 2-2 विकेट भी डिवाइड हो सकते हैं सबके हाथ में। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया के 5 प्लेयरों को कुलदीप यादव हो गए, सिराज हो गए, शमसी हो गए, बुमराह हो गए, सबको 2-2 विकेट मिल गए थे। तो एक तो ये हो सकता है, इसलिए एक भी बॉलर को आपको ड्रॉप नहीं करना है। दूसरी, इनके सारे के सारे बॉलर जो है ना वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्क 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, यहाँ पैट कमिंस 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, हेजलवुड 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, एडम जैम्पा 3 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 4 विकेट। किसे छोड़ोगे भाई, किसे छोड़ोगे ये बताओ। अब आप अगर ये सोच रहे हो भाई स्पिन को सपोर्ट नहीं है, जैम्पा आज इतने विकेट नहीं निकाल पाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, जरा आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखो और इस वर्ल्ड कप में इनके ग्राउंड को जहाँ पर नजर मारो, है ना, कि एडम जैम्पा ने ये जो मल्टी विकेट निकालने, क्या इनमें से कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं था जो स्पिन को सपोर्ट, वो जो पेसर फ्रेंडली था। भाई साहब बहुत सारे ऐसे पिच थे जो पेसर फ्रेंडली थे, तब भी एडम जैम्पा ने 4-4 विकेट निकाल के दिए हैं। और आज भी अगर पेसर फ्रेंडली विकेट है ना, तो भी एडम जैम्पा आपको इतने विकेट निकाल के देगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ वाइस कैप्टन बना देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको 4 बॉलर को मुझे लेके जाना है। क्यों लेके जाना है, बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। बेंच प्लेयर की अगर यहां पर बात करी जाए, नूर अहमद, रियाज, नजीबुल्लाह जाडरान, अब्दुल अहमद नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कैमरॉन ग्रीन, मानस लेबुशांगी शायद बाहर हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे ये अभी मैं आपको डेफिनेटली नहीं बता सकता, टेलीग्राम में बता दूंगा। सीन अवार्ड, एलेक्स कैरी नहीं खेलेंगे। अब अभी के लिए जो मैंने अपनी टीम बनाई है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, गुरबाज मेरी मजबूरी लेके जाना, क्योंकि जॉश इंग्लिश बहुत नीचे आएंगे और कोई यहाँ पर विकेट कीपर समझ में आ नहीं रहा है। ट्रेविस हेड, वार्नर, मिचेल मार्श, तीनों को मैंने रखा है। स्टीव स्मिथ को ड्रॉप किया, मानस लेबुशांगी को भी ड्रॉप किया। अभी तो पता नहीं उन्होंने बस कौन खेलेगा, तब भी मैं लेके नहीं जाऊंगा। रहमत शाह, हसमुतुल्लाह शाहिदी, इन फॉर्म बल्लेबाज, भले सामने बॉलिंग अटैक कितना तगड़ा हो, लेकिन मैं इन दोनों को लेके जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। ओमर जाई एकमात्र ऐसा ऑलराउंडर जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप दे रहा है, पिछले 4-5 मैच से फ्लॉप हुआ ही नहीं है, डेफिनेटली लेके जाऊंगा। हेजलवुड, स्टार्क, पैट कमिंस, जैम्पा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है विकेट डिवाइड होंगे और आज इनमें से एक भी बॉलर ऐसा नहीं रहेगा जो विकेट लेस रहे, तो मैंने पूरा का पूरा बैकअप अपने पास रख लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूंगा, आज की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर सबसे ज्यादा स्कोर आपको वार्नर के बल्ले से दिखेगा। 1.5 सेंचुरी, मतलब 150 से ऊपर रन बनाने की पूरी प्रिडिक्शन आ रही है आज वार्नर की। कैप्टन बना दो आंख बंद करके। वाइस कैप्टन की अगर बात करोगे ना, तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहां पर जैम्पा है, पैट कमिंस है, स्टार्क है, इन तीनों में से किसी को वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओमर जाई को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो, है ना। साथ ही साथ मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल यहाँ पर मैं जैम्पा को बना के लेके जा रहा हूँ इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन अभी भी ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद फर्स्ट बैट कौन कर रहा है, सेकंड बैट कौन कर रहा है, ये देखने के बाद काफी सारे चेंजेस भी यहां पर मुझे टीम में करने पड़ेंगे। वो जो फाइनल टीम होगी वो मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम से फटाफट से अभी के भी जुड़ जाओ। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे रखा है, जिससे कि आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन दे पाऊं और सारी की सारी प्रिडिक्शन दे पाऊं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस मैच को फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल वाले मैच में, कल वाली वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।